हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप का जो कि छोटे बच्चों के लिए है। अगर उनको वोमिटिंग हो रही है या उनको वोमिटिंग की फीलिंग जिसे हम नोजिया कहते हैं उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके डॉक्टर ने उस प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए आज का मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा। यह मेडिसिन क्या है, इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या है और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से, जो कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। आज का प्रोडक्ट है ओमेटिक, और ये ओमेटिक सिरप का जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है आपका ऑन्डेनसेंट्रॉन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली। अगर हम इसके कंसंट्रेशन यानी कि इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ईच 5 ml कंटेन ऑन्डेनसेंट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड आईपी विच इज इक्विवेलेंट टू ऑन्डेनसेंट्रॉन, और इसका जो कंसंट्रेशन है वह है 2 मिलीग्राम। बाकी इसमें सेम सिरप के कंस्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंगली वार्निंग या सिम्टम लिखे हुए हैं कि शेक वेल बिफोर यूज। इसके साथ आपको ड्रॉपर मिलेगा या तो मेजरिंग कप मिलेगा, हमेशा उसका यूज करिएगा। स्पून का यूज मत करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें स्पून बदल सकता है। स्पून बदलने से डोज की एक्यूरेसी बदल सकती है। लेकिन जब आप मेजरिंग कप या ड्रॉपर यूज करते हैं तो हमेशा उसमें मार्किंग लिखी हुई होती है, और ईच टाइम जब आप इसे अपने बच्चे को देंगे तो ये इंश्योर होता है कि सही मात्रा में ड्रग जा रहा है, कभी ज्यादा कभी कम नहीं, और इससे इफेकेसी में भी फर्क पड़ सकता है। अगर हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट का इंडिकेशन का, तो जैसा मैंने कहा कि वोमिटिंग या तो नोजिया को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नोजिया क्या होता है, अगर आपको ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है टर्म समझने के लिए, आपको लगता है कि मुझे वोमिटिंग होने वाली है, जी मिचला रहा है और आपको बार बार परेशान कर रहा है कि अब वोमिटिंग होगी तब वोमिटिंग होगी, बट वोमिटिंग हुई नहीं, केवल फीलिंग आई और चली गई, तो इस फीलिंग को जब तक ये वोमिटिंग ना हो जाए इसे हम कहते हैं नोजिया। लेकिन अगर ये फीलिंग एग्जैक्टली वोमिटिंग में कन्वर्ट हो गई तो अब आपका वो कहलाएगा वोमिटिंग, या इसे आप एमएसएस भी कह सकते हैं। और इसका नाम देख रहे हैं आपका ओमेटिक, यानी कि ये एमेटिक से भी रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है, तो उसको कहते हैं हम वोमिटिंग की प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम के पीछे क्या कारण होता है, कई अलग अलग कारण होते हैं जो कि आपको वोमिटिंग कॉज करा सकते हैं या आपके बच्चे को वोमिटिंग करा सकते हैं। सब कुछ तो नहीं, बट मोटा मोटा अगर आप डिस्कस करें तो सबसे पहला होता है कहीं पे उनकी बॉडी में पेन हो रहा है, खास करके माइग्रेन पेन हो रहा है, तो माइग्रेन पेन होने से वोमिटिंग होती है, और ये मैंने पर्सनली फेस किया हुआ है। दूसरा, अगर उनकी इमोशनल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से भी वोमिटिंग होती है, चूंकि वो बच्चे हैं इसलिए इमोशनल कंडीशन का जो फैक्टर है उनके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद अगला होता है वह है ड्रग इंड्यूस, जिनके साथ ज्यादातर समस्या होती है वो यही होती है कि उनको कुछ और प्रॉब्लम के लिए कुछ और ड्रग दिया गया है, तो कोई दूसरा ड्रग वोमिटिंग कॉज करवा सकता है। इसके बाद बात आती है कॉमन प्रॉब्लम की, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और उसके साथ साथ आपकी लीवर की प्रॉब्लम आती है, जिनमें जनरली वोमिटिंग इंड्यूस हो जाता है। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है, जस्ट एग्जांपल की अगर बात करूं, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, स्पैज्म जनरेट हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ी एसिडिटी बढ़ रही है, तो भी उनको वोमिटिंग हो जाता है। कई बार मिल्क पचता नहीं है जिसकी वजह से एसिडिटी ज्यादा होती है और डकार के साथ साथ वो उल्टी करने लग जाते हैं। या अगर आप बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो लीवर के फंक्शन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज होने लगता है, जिसके कारण से वोमिटिंग होती है। जॉन्डिस के केस में ये सिम्टम है। तो ये कुछ कारण हो गए जिनसे वोमिटिंग होती है। अगर भगवान न करे, बट अगर कभी बच्चे को कोई कीमोथेरेपी चल रही है जिसकी वजह से भी उल्टी हो सकती है, या कोई ऐसी स्मेल वो सूंघ लिए जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपके ब्रेन में प्रेजेंट सीटीजेड को वो स्टिमुलेट कर देता है, जिससे उनको वोमिटिंग होने लग जाती है। और कई अगर ऐसा सिचुएशन है जिसके कारण से आप उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, बट बहुत अजीब सर्कमस्टांसेस होगी जिससे घिनापन आएगा, तो बच्चे उसको देख करके भी वोमिटिंग कर देते हैं। डिपेंड्स की एज कितनी हो रही है। तो ये कुछ कुछ मोटा मोटा कारण है जिनसे जनरली वोमिटिंग होती रहती है। बट मेन कारण, अगर हम बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करें, 1.5 साल के अंदर के बारे में बात करें, तो पेट में किसी तरह का गैस बनना, खाने का ढंग से ना पचना, या तो उनको जॉन्डिस हो जाना, या तो फीवर आ जाना, या तो मलेरिया हो जाना, इनके कारण से उनको वोमिटिंग इंड्यूस हो सकती है। और कुछ केस में अगर आप बात करें तो ड्रग इंड्यूस भी वोमिटिंग हो सकती है। तो अगर कोई भी कारण क्यों ना हो, वोमिटिंग बार बार हो रहा होगा तो प्रॉब्लम उनके साथ साथ हमको भी होगी, क्योंकि जब वो वोमिट आउट करेंगे तो केवल फूड को वोमिट नहीं करेंगे, केवल मिल्क को वोमिट नहीं करेंगे, बल्कि कई इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। और इसके रोकने के लिए हमें बहुत कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अगर लॉस हुआ तो शरीर में वीकनेस आ जाएगी। इस मेडिसिन के साथ या कोई भी मेडिसिन के साथ आप उनको अप्रोप्रिएट मात्रा में ओआरएस घोल जरूर देते रहिएगा अगर उनको वोमिटिंग सीवियर हो रही है तो। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने आपको यह मेडिसिन दिया है ऑन्डेनसेंट्रॉन। तो ये कैसे काम करता है, ऑन्डेनसेंट्रॉन की कैटेगरी है जिसका जो नाम है वह है आपका सेरोटोनिन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ये उस रिसेप्टर को, जिस रिसेप्टर पर बाइंड होकर के सेरोटोनिन वोमिटिंग इंड्यूस कराता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो जिस रिसेप्टर पर बाइंड होने से वोमिटिंग हो रही थी, अगर हम उसी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें तो वोमिटिंग होगी नहीं। अक्सर क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कीमोथेरेपी पे या फिर नर्व डैमेज में, तो जब कभी भी बॉडी का सेल डैमेज होता है ना, तो उसके फलस्वरूप आपका स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम सेरोटोनिन के रूप में जानते हैं। ये सेरोटोनिन अगर रिलीज होता है तो उसके बाद वो अपने रिसेप्टर पे जाएगा जहां पे वो बाइंड करेगा, और बाइंड करने से वोमिटिंग इंड्यूस होती है। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के रिसेप्टर पे जाकर हम ब्लॉक करते हैं ऑन्डेनसेंट्रॉन तक देने की वजह से, तो वो वोमिटिंग या वोमिटिंग का जो फीलिंग है वो सप्रेस हो जाता है और वोमिटिंग रुक जाती है। तो इस तरीके से आज का जो हमारा मेडिसिन है वो काम
काम करता है। इसको उतना ही देना चाहिए, उतने समय तक के लिए देना चाहिए जितने के समय तक आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप बात करते हैं इसके स्टोरेज कंडीशन की, तो हर सिरप के साथ एक चीज एप्लीकेबल होती है कि उसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखिए, बट फ्रिज में मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऊपर रखते हैं तो इसमें आप देखेंगे थोड़े वेपर डेवलप होने लगे हैं। फ्रिज में तो कभी मत रखिए, वरना क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगेगा। और जब भी कभी इसे यूज करें तो अच्छे से शेक करें, और ड्रॉपर या मेजरिंग कप का यूज करते हुए ही सही मात्रा में डोज लेकर के आप अपने बच्चे को दें। क्योंकि अगर आप स्पून करते हैं जाते हैं, तो मैं फिर कहूंगा, तो स्पून बदल सकता है और हर एक स्पून के साथ डोज डेफिनेटली बदलने लगेगा। इसलिए मेजरिंग कप या ड्रॉपर कोई भी एक साथ यूज करिए, आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।